नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, मैं फिर से हाजिर हूं मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आपके सामने एक बहुत छोटी सी एक कंसेप्चुअल वीडियो लेके, जिसमें हम एक जो टाइप सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, जो कि बहुत पॉपुलर है। टीसीएस जाते जाते कुछ ऐसे यूनिक सवाल बना के गया, छोड़ के गया, जो हर बच्चे को जरूर करने चाहिए मेरे दोस्तों। देखिए, इस चैनल पे ज्यादातर रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड होती हैं इवनिंग के टाइम में, लगभग 7 से 8 बजे के बीच में। क्योंकि मेरे दोस्तों, लाइव क्लास जो है हमारी कैनवा एप्लीकेशन पे चलती, तो मेरे पास लाइव आने का समय ही नहीं हो पाता। अब दोपहर के टाइम पे तो कोई बच्चा लाइव पढ़ेगा नहीं, तो इस वजह से मैं क्लास के बीच में जो मुझे समय मिलता है, मैं पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड कर देता हूं, और वो रिकॉर्डेड वीडियोस ही आती है। बहुत सारे बच्चों को इस चैनल के बारे में पता नहीं है, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम टाइप पढ़ेंगे, और बिना एलिगेशन के इस सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है बच्चे। बहुत सारे इस टाइप के सवाल, बहुत सारे बच्चे इस टाइप के सवाल को एलिगेशन से करते हैं, कुछ बच्चे एक्स मान के करते हैं मेरे प्यारे भाई, या अदर लेंदी मेथड से करते हैं। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे भाई, शुरू से लेकर आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है, और इस टाइप के सवाल में आपको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी वीडियो आप ओपन करेंगे, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है। सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन, इनकी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मेरे दोस्तों, किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन वहीं सबसे पहले मिलती है। हर बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है पूरे एजुकेशन फील्ड का, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे अलग से इसमें कुछ सिखाने लायक नहीं है मेरे दोस्त, हम सीधा सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 सीएचएसएल प्री 2021 के पेपर का सवाल है। बताओ, आप लोगों ने जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। बोला किसी ग्रुप में 125 विद्यार्थी हैं, उनकी एवरेज 16.2 साल है। 40% उसमें लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। लड़कों की जो एवरेज एज है वो लड़कियों से 20% ज्यादा है। तो पूछा है लड़कों की एवरेज एज ज्ञात करें। देखो मेरे दोस्तों, एक ग्रुप है, ग्रुप में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स है ग्रुप में? 125 स्टूडेंट है। 40% जो हैं लड़के हैं। 40% का मतलब होता है 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5। यानी कि टोटल अगर 5 स्टूडेंट है, अगर टोटल 5 स्टूडेंट है तो उसमें से 2 बॉयज हैं, तो बाकी के 3 क्या है मेरे दोस्तों? गर्ल्स हैं। यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 2:3 है। ये स्टूडेंट की संख्या का अनुपात है मेरे प्यारे भाई, कि ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, वो 2:3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला लड़कों की एवरेज एज लड़कियों की एवरेज एज से 20% ज्यादा है। लड़कों की जो औसत उम्र है वो लड़कियों से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/5, ठीक है ना। लड़कों की जो एवरेज एज है लड़कियों से 20% ज्यादा है। यानी कि अगर लड़कियों की एवरेज एज 5 यूनिट है, अगर लड़कियों की एवरेज एज 5 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, तो लड़कों की एक ज्यादा है, 6 यूनिट। ये एवरेज एज है मेरे प्यारे भाई, कि लड़कों की जो औसत आयु है, औसत उम्र है, वो लड़कियों से 20% ज्यादा है। तो ये भी एवरेज एज का रेशियो है। मैंने यहां पे इसको सर्कल में बंद कर दिया। पूछा लड़कों की औसत उम्र क्या होगी, यानी कि आपसे लड़कों की एवरेज एज पूछी है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली इस सवाल में दिया क्या? इस सवाल में सारे ग्रुप की, सारे स्टूडेंट की एवरेजेस दे रखी है कि एक ग्रुप में 125 विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थियों की औसत उम्र 16.2 साल है। क्लियर है? यह सवाल में आपको दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, मुझे एवरेज एज निकालनी है, इसलिए मैंने यहां पे सर्कल में बंद कर दिया मेरे दोस्तों। जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी होती है उसको मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि रेशियो में लिखा हुआ है। आप हमें ये बात बताओ कि भाई जैसे एक ग्रुप में 2 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज 6 है, तो टोटल एज कितनी होगी? अगर एक ग्रुप में 2 लड़के हैं, उनकी औसत उम्र 6 है, तो टोटल कितना होगा मेरे दोस्तों? टोटल एज कितनी होगी? 2 छिक्का 12 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसी ग्रुप में 3 लड़कियां हैं, एक लड़की की औसत उम्र 5 है, तो 3 लड़कियों की टोटल कितनी होगी? 3 पंजे 15।
अगर एक लड़की की औसत उम्र, एक लड़की की एवरेज एज 5 है तो 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की टोटल कितनी होगी? 3×5 = 15। तो यानी कि सारे ग्रुप की टोटल एज आ गई। टोटल एज आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर टोटल एज आ गई। और मेरे प्यारे भाई, तो ये टोटल एज आ गई। पूरे ग्रुप में लोग कितने हैं? 5 स्टूडेंट है। पूरे ग्रुप में बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 2 और 3 5 स्टूडेंट है। तो आप मुझे बताओ पूरे ग्रुप की एवरेज एज कितनी होगी? बटे 5। तो 12, 15, 27। 27 को मेरे दोस्तों 5 से भाग देंगे तो 5.4 यूनिट, यानी कि पूरे ग्रुप की जो औसत एज है वो 5.4 यूनिट होगी। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज वाला तरीका। भाई इनकी गुणा करो इनकी, और नीचे किससे भाग कर दो? टोटल स्टूडेंट की संख्या से भाग कर दो। यानी कि पूरे ग्रुप की जो औसत एज है 5.4 यूनिट है। अगर लड़कों की औसत एज 6 यूनिट है, लड़कियों की 5 यूनिट है, तो पूरे ग्रुप की 5.4 यूनिट है। ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, यहां कोई एलिगेशन नहीं लगाना। वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। जबकि सवाल के अनुसार पूरे ग्रुप की औसत एज कितनी दी हुई है? पूरे ग्रुप की औसत एज 16.2 साल दी हुई है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 5.4 की वैल्यू 16.2 साल है, 3 गुना। ये 3 टाइम्स है, 3 गुना। आप बोलोगे हाँ सर। पूछा लड़कों की औसत उम्र क्या होगी? लड़कों की औसत उम्र है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना होगी। 6 3 18 साल। तो लड़कों की औसत उम्र 18 साल होगी। यही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा बी ऑप्शन बनेगा। बात खत्म। ठीक है ना? इससे बेस्ट तरीके साल को करने का बन नहीं सकता पूरे मार्केट में। ठीक है बच्चे, ये 125 केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका सवाल के सॉल्यूशन में कोई इस्तेमाल नहीं है। कोई भी इस्तेमाल इसका सवाल के सॉल्यूशन में नहीं है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना? ओके। जैसे मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। सवाल नंबर 2, ये सवाल सीजीएल 2022 प्री के पेपर में आया है। मैंने प्रीवियस सवाल ही लिए हैं, लेटेस्ट। बोला किसी एग्जाम में 84 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों के औसत अंक 95 है। बॉयज गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 95 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 10:11 है। भाई एक एग्जाम में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 10:11 है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 10:11। ठीक है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 20% कम है। बॉयज के जो एवरेज मार्क्स हैं वो लड़कियों से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5। यानी कि अगर लड़कियों के औसत मार्क्स 5 यूनिट है तो लड़कों के मेरे दोस्तों एवरेज मार्क्स 4 यूनिट है। 4 यूनिट, ठीक है ना? एवरेज मार्क्स हो गए। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि लड़कों के जो औसत नंबर हैं वो लड़कियों से 20% कम है। 20% मतलब 1/5। लड़कियों के 5 है तो लड़कों के एवरेज मार्क्स 4 यूनिट है। परीक्षा में लड़कों के औसत अंक ज्ञात करें। देखो आपसे एवरेज मार्क्स पूछा गया, लड़कों के एवरेज मार्क्स। सुनो, आप मुझे बताओ कि अगर मैं पूरी क्लास का निकालूं तो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? क्योंकि सवाल में ये दिया है कि क्लास में 84 स्टूडेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी क्लास में लड़के लड़कियों के एवरेज मार्क्स 95 है। आप बताओ अगर क्लास में 10 लड़के हैं और उनका एवरेज 4 है तो टोटल नंबर कितने लाए होंगे? 40। भाई अगर हर एक लड़का 4-4 नंबर लाया है, टोटल 10 लड़के, तो कितने टोटल नंबर लाएंगे? 40। भाई लड़कियों का एवरेज 5 है, लड़कियां हैं 11, तो टोटल कितने मार्क्स होंगे? 11×5 = 55। 40 + 55 ये टोटल मार्क्स हो गए। कितने स्टूडेंट के मेरे प्यारे भाई? कितने स्टूडेंट के? 10 + 11 टोटल 21 स्टूडेंट के। तो 21 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स जो है मेरे दोस्तों 40 + 55 95 है। तो पूरी क्लास का मेरे दोस्तों जो एवरेज स्कोर है वो 95/21 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल के अनुसार जबकि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर जो वो 95 है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 21 गुना है। 95/21 की 21 से गुणा करेंगे तो 95 आएगा। 95 गुना है। आपसे पूछा लड़कों के एवरेज मार्क्स। लड़कों के एवरेज मार्क्स है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू भी 21 गुना होगी। तो 21 चौक 84 सवाल का आंसर है। ये इसका उत्तर हो गया, बी ऑप्शन। बताओ इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है कोई? इससे इजी तो कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, हैं भाई। चलिए एक और सवाल, सवाल नंबर 3। और ये जो सवाल है ये सीजीएल के मेंस के पेपर में आया 2020 का। देखो मेंस का सवाल कैसे चुटकियों में उड़ाते हो आप। देखो
एक ग्रुप में 120 विद्यार्थी हैं, उनकी एवरेज 13.5 साल है। तो एक ग्रुप की टोटल एवरेज एज आपको दी हुई है 13.5 साल। घबराना नहीं है। छात्रों की संख्या का 35% गर्ल्स है। 35% गर्ल्स है। 35% क्या होता है? 7/20। 5% 1/20, 5% का 7 गुना 7 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 का 35% ही 7 होता है, तो उसमें से 7 गर्ल्स हैं। अगर मेरे दोस्तों ग्रुप में टोटल 20 विद्यार्थी हैं तो 20 का 35% 7 गर्ल्स हैं, बाकी के 13 बॉयज हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है, बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात। टोटल कितने स्टूडेंट है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है बेटा। बोला है बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। यहां पे मेरे दोस्तों बॉयज और गर्ल्स की, लड़के और लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात 6:5 है। पूछा है लड़कियों की औसत उम्र क्या होगी, मुझे औसत उम्र ही पूछा है। बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। यानी कि लड़कों की एवरेज एज 6 यूनिट है तो लड़कियों की एवरेज एज 5 यूनिट है। आप मुझे बताओ कि पूरे ग्रुप की यानी कि पूरी क्लास की एवरेज एज क्या होगी, जल्दी से बताएं 1 सेकंड में। तो आप कहोगे सर 13×78। भाई सारे लड़कों की 13×78, लड़कियों की आ जाएगी 7×5 = 35। तो 78 + 35 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 113। 78 में 22 जोड़ेंगे, फिर मेरे दोस्तों 13 जोड़ लेंगे, तो 113 टोटल एज है। कितने स्टूडेंट की? 20। 13×7 = 20, तो 113/20 ये आ गया मेरे दोस्तों पूरी क्लास की एवरेज एज। जबकि सवाल के अनुसार पूरी क्लास की जो एवरेज एज है वो 13.56 साल है। 13.56 ईयर्स है। बताओ कितने गुना होगा, कितनी बार जाएगा ये इससे, जल्दी से बताओ। तो देखो 113 है, अभी दशमलव तो जान ही जाना, 113 एकम 113 बचेगा, फिर मेरे दोस्तों यहां से 22, तो 113 दूनी 226, 0.12 जाएगा। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भी? अब 20 की अगर 0.12 में गुणा हो जाएगी तो 2.4। 20 की 0.12 में गुणा होगी 2.4 साल। 20 की 12 में 240 दशमलव लगेगा 2.4 ईयर, तो 1 यूनिट के लिए 2.4 साल आ गई। आपसे पूछा है लड़कियों की औसत उम्र, लड़कियों की औसत उम्र है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 2.4 गुना होगी। 5 की 2.4 में गुणा करेंगे 12 साल, तो लड़कियों की जो औसत उम्र है 12 साल होगी मेरे दोस्तों। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। मेंस के पेपर का सवाल मेरे प्यारे भी सेकंड्स में उड़ा सकते थे आप इसको, ठीक है ना। इससे हल्के सवाल बेटा एग्जाम में बनते ही नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे, ये बताएंगे सवाल नंबर 4। ये सवाल सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है 2021 में। बता दो जल्दी से। कुछ भी मेरे दोस्तों इसमें अलग नहीं किया जा सकता, केवल आपकी कैलकुलेशन बढ़ाई जा सकती है, केवल कैलकुलेशन बढ़ाई जा सकती, नथिंग एल्स। कि एक क्लास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक क्लास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशो 50 और 62 है। सभी स्टूडेंट के गणित में एवरेज मार्क्स 75 हैं। सेक्शन ए के मार्क्स जो हैं वो 20 से 20% ज्यादा हैं, तो सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स कितने हैं? सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स कितने हैं अप्रॉक्स में बताना है। तो आप बताओ, एक क्लास में सेक्शन ए में 50 और सेक्शन बी में 62 स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की संख्या का रेशो कितना है? 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा 50 25 बार, 2 से जाएगा 62 31 बार। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का अनुपात जो है वो 25:31 है। जबकि अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं, दोनों ही मेरे प्यारे भाई सेक्शन में मिलाकर सभी स्टूडेंट के गणित में जो एवरेज मार्क्स है 75 है। लाइन इंपॉर्टेंट है कि सभी स्टूडेंट्स के गणित में एवरेज मार्क्स 75 हैं। यदि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स सेक्शन बी से 20% ज्यादा हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। सेक्शन ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बी से 20% ज्यादा हैं, यानी कि इसके 5 यूनिट है, तो ए के मेरे दोस्तों 1 ज्यादा है, यानी कि 6 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी। आप हमें ये बताएं पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? पूरी क्लास के जल्दी से बताओ, 1 सेकंड में निकाल सकते हो आप। 25 × 150, 31 × 155,
25 छिक्का 150 अभी, और 31 पंजे 155, 150 में 155 जोड़ूंगा 305, 305 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है 25 और 31 कितना आएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 5 और 1 6, 3 2 5 56, 5 और 1 6, 2 और 3 5, तो 305/56 यूनिट आ गया मेरे दोस्तों। ये सवाल में क्या आया है, ये आया है पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स, जबकि सवाल के अनुसार पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो तो 75 हैं, इसकी वैल्यू सवाल में 75 दी है। तो आपसे पूछा गया सेक्शन ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, सेक्शन ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है 6 यूनिट, आपसे 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अगर मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकालूं ना, 1 यूनिट का तो 56 ऊपर पहुंच जाएगा 305 नीचे। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो 56 ऊपर पहुंच जाएगा 305 नीचे। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स पूछा है, सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालने के लिए कहूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 6 ही आ जाएगा। अपन को तो मेरे दोस्तों ये कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 5 से मेरे दोस्तों जाना ही है 15 बार, 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 61 बार, ठीक है ना। तो 15 छिक्का 90, 90 गुणा 56/61, 90 गुणा 56/61 मेरे दोस्तों ये आएगा। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई सवाल के जो आंसर है वो काफी दूर दूर हैं, ठीक है, सवाल के आंसर जो काफी दूर दूर हैं। आप कई तरीके से जो है इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, या तो 90 की आप 56 में गुणा करके 61 से भाग कर लो, या 56/61 क्या होगा, 56/61 होगा 1 - 5/61। 56/61 को 56 को 61 से भाग देना आसान है, कैसे, क्योंकि मैं क्या लिख दूंगा 1 - 5/61। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 - 5/61, आप ऐसे लिख दोगे, बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी, क्योंकि 61 - 5 56 ही हो जाएगा। अब 90 की 1 में गुणा करेंगे, 90 माइनस 90 पंजे 450, अब 450 को 61 से भाग देंगे तो जार सी बात है कितनी बार जाएगा, 7 बार तो जाना ही जाना है, ये 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, 7 एकम 7 7 छिंग 42, तो 90 में से 7 पॉइंट समथिंग जब आप घटाओगे तो आंसर जो आएगा वो 82 पॉइंट समथिंग आएगा, 82 पॉइंट समथिंग इसका उत्तर है, 82.6, ठीक है ना। 90 कम 90, 90 गुणा 5 450/61, तो 450 को 61 से भाग दिया जाएगा तो 7 बार तो जाना ही जाना है, तो 90 में से 7 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो आंसर 82 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ऐसे करनी होती है कैलकुलेशन, वो नहीं कि आप गुणा करने लगो फिर भाग करो, ऐसे तो पागल हो जाओगे बेटे, ठीक है। एग्जामिनर बहुत दुष्ट है आजकल, ओके, ठीक है। ये सभी सवाल जो है हमारी बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, जो हमारी बुक्स की सीरीज है प्रैक्टिस किंग। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि बच्चे जो है गलत सोर्सेज से प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिनमें ना सॉल्यूशन बढ़िया है, एरर भी बहुत ज़्यादा है, ना चैप्टर वाइज है मेरे दोस्तों। हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि बहुत पतली पतली बुक्स बनाई जाएं, चैप्टर वाइज हो, हर बच्चा उसको पकड़ पाए, हर एक टाइप का सवाल इंक्लूड हो, कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भर जाए और बहुत ज़्यादा उसको मेहनत भी ना करनी पड़े, क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए हैं, ठीक है। तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी बुक्स को अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर करके यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है भाई। चलेंगे आगे। अब सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 5, सवाल नंबर 5 है, करके बताएं इसका क्या उत्तर है, ठीक। अब ये जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को आप खुद सॉल्व करो और मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट में बताओ। मैंने आपको 4 सवाल करवा दिए, तो 5वां तो आपको खुद से करके मुझे बताना पड़ेगा। अगर आपने इस सवाल का आंसर चुपचाप कमेंट में करके मेरे को नहीं बताया, तो मैं आपको यह श्राप देता हूं कि यह सवाल दोबारा पेपर में आएगा और आप जो है इसको क्या बोलते हैं उसे, सिली मिस्टेक की वजह से गलत कराओगे, ठीक है, वो कि आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। सॉल्व करना है तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कितना भी प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन असली अर्थ तभी निकलेगा जब आप खुद से भी सवाल लगाओगे, ठीक है। तो कमेंट में आंसर जरूर बताएं। सवाल नंबर मैं आपके सामने लूंगा 6, ठीक है ना, जो कि हमारे सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इसी कंसेप्ट पे मेरे प्यारे भाई जरा बताना इस सवाल का क्या आंसर बनता है। 80 स्टूडेंट की क्लास में 60% खेल में भाग लेते हैं, बाकी नहीं खेलते।
पहले वाले ग्रुप का औसत वजन बाद वाले से 5% ज्यादा है। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51.5 किलो है तो पहले वाले ग्रुप का औसत वजन क्या है? देखो, एक ग्रुप में 80 विद्यार्थी हैं। अब इसमें मेरे दोस्तों दो लोग हैं, एक तो खेलने वाले और एक ना खेलने वाले। बात समझ में आई? 80 विद्यार्थी एक ग्रुप में, उसमें 60% खेल में भाग लेते हैं। 60% का मतलब 20% 1/5, 60% 3/5, यानी कि टोटल अगर 5 है तो 5 में से 3 तो खेल में भाग लेते हैं, बाकी 2 नहीं खेलते। 5 में से 3 खेलते हैं, 2 नहीं खेलते। पहले ग्रुप का औसत वजन दूसरे से 5% ज्यादा है। बात हो रही है एवरेज वेट की। पहले ग्रुप मतलब जो खेल में भाग लेते हैं, जो खेल में भाग लेते हैं उनका औसत वजन दूसरे वाले ग्रुप से, बाद वाले ग्रुप से 5% ज्यादा है। 5% का मतलब 1/20। तो दूसरे ग्रुप का अगर एवरेज वेट 20 यूनिट है तो पहले ग्रुप का एवरेज वेट 1 ज्यादा, यानी कि 21 यूनिट है, 21 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर, सभी विद्यार्थियों का कितना एवरेज वेट? 51.5 किलोग्राम। तो क्या आप निकाल नहीं सकते कि पूरे ग्रुप का औसत वजन कितना आएगा? अभी 21 तिया 63 और 20 दूनी 40, 63 और मेरे दोस्तों यहां पे 40 कितना हो जाएगा? 103। 103/5 यूनिट। अभी टोटल तो 3 और 2 5 है ना, 103 टोटल वेट है। कितने स्टूडेंट का? 5 का, तो 103/5। सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी दी है? 51.5 किलोग्राम। 51.5 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 51.5 kg। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ कितने गुना है? कितने गुना है जल्दी से? तो देखो 103 से तो मेरे दोस्तों कट ही रहा है 0.5 बार, तो 5 की 0.5 में गुणा होगी 2.5 गुना। ये 2.5 गुना है मेरे दोस्तों। 2.5 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ सर ये 2.5 गुना है। तो आपसे पूछा पहले वाले ग्रुप का औसत वजन। पहले वाले ग्रुप का औसत वजन है 21 यूनिट, तो 21 यूनिट की वैल्यू भी 2.5 गुना। 21 का 2.5 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों? 42 और 10.5 है ना। 21 दूनी 42 और 10.5 यानी कि 52.5। 52.5 पहले ग्रुप का मेरे दोस्तों औसत वजन आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन एकदम सही बनता है। बहुत आसान सवाल है, कतई भी इसमें मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। लेटेस्ट आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया था, ठीक है? ओके। आईसीआर के सवाल बहुत बेहतरीन और अच्छे लेवल के होते हैं। आईसीआर जो है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये अपना पेपर सेपरेट करवाता है। ये कहता है भाई एसएससी वाले घटिया सवाल पूछते हैं, ठीक है, कोई उनमें दम नहीं है, मैं अपना पेपर खुद लूंगा, बढ़िया बढ़िया बालक हायर करूंगा, ठीक है। इसलिए इसके सवालों का लेवल हमेशा ही टॉप नॉच होता है। आप कोई भी इसका क्वेश्चन देखें। ओके चलो, लास्ट सवाल थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा अलग है, सुनिएगा। एक ग्रुप में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। ग्रुप में एवरेज हाइट गर्ल्स की 154 है। ग्रुप में गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है वो सभी लड़के और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 25% कम हो तो लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? देखो, एक ग्रुप में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। सवाल में यह बोला गया है गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज से 25% कम है। गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 25% कम है, यानी कि बॉयज अगर 4 यूनिट है तो गर्ल्स 1 कम है 3 यूनिट। तो ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है 4:3 है। जो गर्ल्स है मेरे दोस्तों वो बॉयज से 25% कम है। बॉयज 4 हैं तो गर्ल्स 1 कम है 3 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ग्रुप में लड़कियों की एवरेज हाइट 154 सेंटीमीटर है। ग्रुप में लड़कियों की एवरेज हाइट 154, तो गर्ल्स की एवरेज हाइट आपको दी है 154 सेंटीमीटर। ये सवाल में आपको दिया हुआ है। ये लाइन यहां से बड़ी शानदार, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो ग्रुप के सभी बॉयज और गर्ल्स की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट सपोज x है, अगर पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट अगर x है तो बॉयज की एवरेज हाइट 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि x + 3 है।
अगर पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट अगर x है तो बॉयज की एवरेज हाइट जो है मेरे दोस्तों 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, x+3। आपसे पूछा लड़कों की औसत ऊंचाई, यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको यहां से x का मान निकालना पड़ेगा। सॉल्व करके बताओ। देखो बच्चों, आप यहां भी वेटेड एवरेज लगा सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां आप रिवर्स डेविएशन लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप डेविएशन की वीडियो देखना चाहते हैं कि डेविएशन से कैसे मैं सवालों को धुएं में उड़ा देता हूं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। रिवर्स डेविएशन मेरे दोस्तों, सवालों को उल्टा सोचना। आप बताओ, पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट x है, पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट x है। x तभी हो सकता है जब बॉयज की भी x हो, गर्ल्स की भी x हो। पूरे ग्रुप की एवरेज, अगर बॉयज की भी x है, गर्ल्स की भी x है, तो पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट भी x ही आएगी। पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट x तभी होगी जब बॉयज की भी x हो, गर्ल्स की भी x हो। लेकिन बॉयज की तो x+3 है, बॉयज की तो 3 ज्यादा है। भाई 4 लड़के हैं, बॉयज की एवरेज हाइट 3 ज्यादा है, 4 तिया 12। बॉयज की हाइट 12 ज्यादा हो रही है तो लड़की की हाइट को 12 कम करना होगा। लड़की की हाइट को 12 कम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां बटे 3, यानी कि x-4। तो मैं ये कह सकता हूं कि लड़कियों का जो एवरेज हाइट होगी वो x-4 होगी। यहां से x का जो मान आएगा मेरे दोस्तों, -4 जब उधर चला जाएगा 158 सेंटीमीटर x का मान। बहुत सारे बच्चे जो जोश में ये आंसर मार्क कर देंगे, ये आंसर नहीं आया है। तो पूरे ग्रुप की हाइट आ गई। पूछा है लड़कों की हाइट, तो लड़कों की हाइट तो x+3 है एवरेज। x का मान 158, 158 में 3 जोड़ेंगे 161 सेंटीमीटर। इस सवाल का उत्तर था तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्तों। गजब का सवाल है ये, बेहतरीन नया फ्रेश क्वेश्चन था। शायद आप प्रैक्टिस ना कर पाओ, मॉक टेस्ट में परेशान होते फिरोगे, इसलिए मैंने करवा दी। सवाल एलिगेशन से भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो ये था मेरे दोस्तों आज का सेशन। मुझे लगता है अब आपको इस टाइप में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मॉक टेस्ट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सवाल है, ठीक है। 18 मार्च से केरविल एप्लीकेशन पर हमारा लाइव बैच आया हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। 21 मार्च से उसकी क्लास शुरू होंगी बेटा। तो जो बच्चे 2024 और 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अर्थमेटिक एडवांस पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट ऊपर लेवल तक जाना चाहते हैं बेसिक से शुरू करके, तो आप इस बैच से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 0 to हीरो बहुत ही पॉपुलर बैच है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बीच, ठीक है भाई। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर बताएं कि केरविल एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल 0 to हीरो बैच की क्लास 21 मार्च से शुरू होने वाली है। 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। पूरा सिलेबस मैं ही पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे की 2 सेपरेट क्लास होंगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये आज की मेरे प्यारे भाई वीडियो थी। आपको कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्टरनेट डेज पे मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाई।